हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम आपके लव रीडिंग में ये 3 डेक्स यूज़ करने वाले हैं। आज का टॉपिक यही है कि मई महीने के 17 से 31 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में एक्चुअली क्या कुछ होने वाला है। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी हम चेक करेंगे इस टाइम को लेकर 17 से 31 तारीख के अंदर। एंड साथ में एंड में एक ट्विस्ट है। आपको जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करते पसंद करते उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस हम देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि उस इंसान के दिल के फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से आपको पता लग जाए। ठीक है, सो लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एक्वेरियस वालों के लिए। सो अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो देख लेते हैं 17 से 31 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ चीज़ें होने वाला है। रीडिंग चैनल है एंड किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं रीडिंग को। साथ ही में जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी, यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस है, ओके, द मास्टर, एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन। फाइन, बॉटम द डेक को देखना ज़रूरी है। सो यहाँ पर है अलोननेस। मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ दिनों से, हो सकता है कि 9 दिन या फिर 19 दिन, 29 दिन या फिर 3 महीने हो चुके हैं आप अकेला काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ ही हैं या फिर कांटेक्ट में भी हो बट फिर भी कहीं ना कहीं अकेला पड़ चुके हो। मन का जो मिलन है ना वो कहीं ना कहीं कट हो चुका है। कुछ दिनों से फील हो रहा होगा कि आपके पर्सन आपको समझते नहीं हैं, लिटरली कोई आपको नहीं समझता है। वो इंसान कहीं ना कहीं आपके सुख दुख के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। आपको कहाँ पर अच्छा लगता है, कहाँ पर बुरा लगता है, या फिर आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो, ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर वो इंसान बॉदर नहीं है। तो ऐसी चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुके हो आप। तो आपका ये जो अकेलापन है ये लिटरली ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड इस वजह से आप मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होकर बैठे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं दिख रही है 17 से 31 तारीख के बीच में आपका अकेलापन आप खुद दूर करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर 18 तारीख के अराउंड में आप नेचर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। गार्डन्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, फूल पौधे जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो हवा बहती है धीरे धीरे से, तो इन हवाओं को आप महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो आप नेचर में जाकर। आपका जो ये प्रेशर है ना इसको खुद रिलीज़ करने का कोशिश करोगे। इस टाइम पर आपके साथ बहुत सारे लोगों का ना मुलाकात होने वाला है। जब भी आप बाहर निकलोगे खुद को बेटर फील करवाने के लिए, एक्चुअली आप यहाँ पर घर पे हो सकता है बैठकर बोर हो चुके हो या फिर अकेला रहते रहते बोर हो चुके हो, तो इस टाइम पर आप कोशिश करोगे कि नहीं लोगों से कांटेक्ट किया जाए या फिर बातचीत किया जाए, ऐसे ही फ्रेंडली, कोई भी इंटेंशन नहीं रहेगा आपका कि नहीं इसके साथ रिलेशनशिप में जाना है या फिर इसको बातें बताना है, अपने दुखों को शेयर करना है। नहीं, आप जस्ट एज अ नॉर्मल चिल करने की कोशिश करोगे, हल्का फील करवाने की कोशिश करोगे एंड देन वहाँ पर ही बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। इस टाइम पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बहुत सारे अच्छे मशवरा आपको मिलने वाले हैं, हेल्पिंग हैंड्स आपको मिल जाएंगे लव लाइफ के साइड से, लिटरली, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करने वाले हो इस वक्त। सो अकेलापन जो है ना वो इस टाइम पर आप खुद इंजॉय करने वाले हो बहुत सारे लोगों के साथ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड द मास्टर का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके इस नेचर को देखकर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस टाइम पर आप खुद के पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको जो एक्चुअली अच्छा लगता है, आपको जो एक्चुअली करना पसंद है बहुत टाइम से, बट हो सकता है कि आप किसी के लिए कर नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे कि नहीं वो इंसान क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अगर आप ऐसे करते हो तो क्या होगा, तो कंक्लूशन फ्यूचर के बारे में सोच कर आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे। सो अपकमिंग टाइम में ऐसा कुछ नहीं होती हुई दिख रही है। फाइनली कहीं ना कहीं आप ना बोलना सीखने वाले हो। फाइनली आप कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली आप कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं होने वाले हो। जो भी होगा वो सब मैच्योर तरीके से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक दैट, ठीक है। सो इस टाइम पर आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंसियर एक पर्सन के रूप में देखने वाला है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर। खुद के काम को लेकर बेहद ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अगर कोई इंसान इस टाइम पर आपसे पूछे भी कि चलो यहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर घूमने जाते हैं, क्योंकि आपके बदलते हुए नेचर को देखकर कोई इंसान इनसिक्योर होने वाला है एंड देन वो ऑफ़र भी करने वाला है, बट आप यहाँ पर खुद के काम को प्रायोरिटी देते हुए उनका जो ऑफ़र होगा वो फर्स्ट कैंसिल करने वाले हो।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इंटीग्रेशन है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पहले हंस जैसे थे, बहुत ज़्यादा मासूम से थे, स्वीट से थे, तो इस टाइम पर आप ईगल बनने वाले हो। आपका जो नेचर है वो इस टाइम पर आप बदलते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक दैट। क्योंकि आप अगर अभी तक वाइट पार्ट शो कर रहे थे, तो इस टाइम पर आप डार्क पार्ट को शो करने वाले हो। तो आपके अंदर एक बदलता हुआ नेचर, आपके पर्सन, आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो देख पाएंगे। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाला है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको आपकी तरफ और ज़्यादा खींचने वाला है। अगर अभी तक ये इंसान, अगर अभी तक आप इनके पीछे दौड़ रहे थे, तो वो इंसान अभी आपके पीछे दौड़ेंगे। ये चीज़ दिख रही है मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। ये फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। कुछ लोग का सोल बहुत ज़्यादा अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। बहुत कुछ चीज़ें आपको अपने आप समझ में आने वाला है। आपका थर्ड आई चक्रा जो है ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप अपने बॉडी फिटनेस के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो येस, आपका आँखें, आपकी बातें, आपका पर्सनैलिटी, आपका बॉडी फिगर बहुत हद तक अट्रैक्टिव यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है। सो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। 17 से 31 तारीख के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स बता रहे हैं कि यस, आप जो सोच रहे हो एकदम से सही सोच रहे हो, सही जा रहे हो। आपको यहाँ पर खुद के काम के ऊपर ही फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि लव लाइफ को अगर ठीक करना है तो खुद के ऊपर फोकस डालना भी बहुत ज़रूरी है। खुद के काम को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। अगर आप खुद के कामों को, खुद के चीज़ों को, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, अजीज़ है, आप कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हो, उन सब चीज़ों को अगर आप प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो वो सामने वाला इंसान भी प्रायोरिटी नहीं देगा आपके कामों को, क्योंकि आप खुद ही नहीं देते हो। सो यस, तो यूनिवर्स इस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, प्रायोरिटी देने के लिए कह रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस टाइम पर आप जितना ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनोगे, जितना ज़्यादा खूबसूरत परफ्यूम लगाओगे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद के एनर्जी में रहोगे, वो आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। ओके, एंड इस टाइम पर घूमने जाना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। कहीं पर मूवी देखने चले जाओ, कहीं पर डिनर करने के लिए चले जाओ, कहीं पर ऐसे ही गार्डन में चले जाओ, जो आप एक्चुअली करने वाले हो। एंड वहाँ पर जाकर बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करो, बहुत सारे अच्छे कहीं ना कहीं सेल्फीज़ खींचो एंड वो पोस्ट कर दो, तो वो इंसान देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। सो यस, यही चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं। तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे मशवरे दे रहे हैं। हाँ। सो देख लेते हैं कि आपको जो इंसान प्यार करते हैं उनके दिल में 17 से 31 तारीख के बीच में क्या कुछ रहने वाला है। ये आपका वर्तमान का पार्टनर भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर कौन से मैसेजेस आएंगे मुझे नहीं पता है, तो आपको मैसेजेस देखते हुए समझ में आ जाएगा कि ये इंसान कौन है, आपका क्रश है, आपका पार्टनर है, या फिर कोई और है। ओके, सो लेट्स सी, जिनके भी दिल में आपके लिए फीलिंग्स होगा, उनकी तरफ से मैसेज है ये। ओके, सो इस इंसान का ये मानना होगा 17 से 31 तारीख के बीच में कि और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना इनको चाहिए था पहले। ठीक है, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स तो था, इस इंसान के दिल में आपको लेकर बहुत सारी बातें तो था, बट इस इंसान ने कह नहीं पाया है आपको, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर देखो, ये डंडा गिफ्ट करना था बट इन्होंने पीछे ही रखा है एकदम से। सो ऐसी चीज़ दिख रही है मुझे कि इस इंसान को और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाना चाहिए था। इस चीज़ को लेकर ये इंसान रिग्रेट फील करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ओके, तो ये इंसान आपके पीछे पीछे भागते भागते लिटरली एकदम से बोर होने वाले हैं। मतलब कि इस टाइम पर 17 से 31 तारीख के बीच में ये इंसान भागेंगे, तो इनके मन में इसी वजह से आएगा कि ये इंसान और ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहे हैं आपके पीछे। ठीक है, तो आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्यों ऐसे ड्रेसेस पहन रहे हो, क्यों आपके अंदर ये बदलाव आ चुका है, क्यों आपके स्माइल में चेंजेस आया है, क्यों आप अपने खुद के एनर्जी में आ चुके हो। तो हज़ारों सवाल होंगे इस इंसान के दिल में, ये चीज़ दिख रही है, जिस वजह से ये इंसान आपके पीछे दौड़ेंगे एंड आपको कहीं ना कहीं जानने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। एंड यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी, ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देने वाले हैं, दिख रही है मुझे। ये इंसान चाहते हैं आपके हाथ पकड़ना, एक्चुअल में आपको सपोर्ट करना, आपको हेल्प करना। जो ये इंसान जो चीज़ एक्चुअल में इस इंसान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो वही चीज़ ये इंसान अपकमिंग टाइम में करने वाले हैं, क्योंकि इस इंसान को समझ में आने वाला है चीज़ों को।
यूनिवर्स यहाँ पर खुद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ करवाने वाले हैं। एंड येस, ये इंसान 17 से 31 तारीख के बीच में कुछ ऐसा फीलिंग्स रखने वाले हैं कि आप तो भाई अपने काम में बहुत ज़्यादा मज़े में हो, आप कहीं ना कहीं खुद के काम में बहुत फोकस कर रहे हो, खुद बिज़ी हो। एंड ये इंसान आपके बारे में बैठे बैठे सोच रहे हैं। ये इंसान सोचेंगे कि काश इनके दिल के फीलिंग्स को ये इंसान आपको दिखा पाते, समझा पाते। और एक कार्ड देख लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो इस इंसान के दिल में, मन में एक चीज़ दिख रही है मुझे, वो है डिफरेंसेस। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंसेस कुछ भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्शन का कुछ मामला है, या फिर हो सकता है कि बैंक बैलेंस का कुछ मामला है। यहाँ पर मनी आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एबल नहीं हो, या फिर आपके पास उतना अबंडेंस नहीं है जितना इनको चाहिए, या फिर ये इंसान जो भी डिमांड्स करते हैं आप हो सकता है फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, या फिर नहीं कर पाओगे, ऐसा एक धारणा इनके मन में है। तो कुछ डिफरेंसेस के बारे में कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ ये इंसान सोचकर कहीं ना कहीं अभी तक पीछे हट रहे थे, ठीक है। आप देखो कब एक्सप्रेस करेंगे इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे, बट अभी फाइनली ये इंसान एक्सप्रेस करने वाले हैं इनके दिल के फीलिंग्स को, एंड आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो येस, यही चीज़ दिख रही है एक्यूरियस आपके लिए। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।